एटॉमिक साइज, आज का जो हमारा लेक्चर है यह एटॉमिक साइज। एटम का साइज कैसे मेजर किया जाता है, या एटॉमिक साइज होता क्या है, इसका साइज कैसे मेजर किया जाता है, एटॉमिक साइज किसी भी एटम का एटॉमिक साइज कैसे मेजर किया जाता है, ग्रुप्स के अंदर उसकी क्या 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 ट्रेंड है और पीरियड के अंदर उसका क्या ट्रेंड है। अब इसमें हमारे पास एटॉमिक साइज मेजर करना पॉसिबल नहीं है, मेजरमेंट करना इसकी पॉसिबल, फिक्स बाउंड्री होती है। दूसरी रीज़न एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, एटम का जो साइज होगा वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। तीसरी रीज़न ये है कि एटम जो होगा वो 3 डायमेंशनल होगा, एटम क्या होगा 3 डायमेंशनल होगा। 3 रीज़न है जिस वजह से हम एटॉमिक साइज को मेजर नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये न्यूक्लियस है हमारे पास, और दूसरे नंबर पर ये क्या है, शेल। ये न्यूक्लियस है और ये शेल है। अच्छा, अब एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज ये होता है कि हमारे पास 2 एटम और इनके न्यूक्लियस का आपस में जो ताल्लुक है, डिस्टेंस है। अब ये 2 एटम है, अब इसके अंदर, या इसको आप इस तरह से ड्रा कर लें यहाँ कि इनके दरमियान ये वाला जो टोटल डिस्टेंस है, फर्ज करिए कार्बन के एटम है, तो इसके अंदर इसका जो डिस्टेंस है वो कितना होता है 154 पिकोमीटर। तो अगर इसका डिस्टेंस अगर हम हाफ कर देंगे ना, यहाँ से हाफ करेंगे, तो जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम, वो आपके पास क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा, एटॉमिक साइज होगा या एटॉमिक रेडियस होगा। अच्छा जी, कार्बन के एटम में हमारे पास अब एटॉमिक साइज के लिए 2 यूनिट इस्तेमाल होते हैं, एक होता है नैनोमीटर, एक होता है पिकोमीटर। नैनोमीटर किसके बराबर होता है 10⁻⁹, और पिकोमीटर किसके बराबर होता है 10⁻12। अब ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर इसका क्या ट्रेंड है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पीरियड। पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज होता है। क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अब इसमें हमारे पास अगर हम बात करते हैं ग्रुप की, मतलब पहला एलिमेंट हमारे पास लिथियम है और हमारे पास दूसरा एलिमेंट है कोई भी इस पीरियड का, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन। अब इसका एटॉमिक जो नंबर है वो 8 है। अब कहता है कि अगर हम इसके शेल ड्रा करें, फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये आपका न्यूक्लियस है। इसी तरह इसके अंदर पहले शेल में 2 होंगे और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अब इसी तरह वो कहता है जब हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं हमारे पास कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज जितना भी होता है किसी भी एटम के अंदर, टोटल पॉजिटिव चार्ज जो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा उसको हम नाम देंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, जो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ धकेलेगा। इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ धकेलने वाला चार्ज होगा हमारे पास, वो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या आप उसको कह सकते हैं टोटल नेट चार्ज। ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा, किसी भी एटम के ऊपर मौजूद होगा जो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा उसको न्यूक्लियस की तरफ जाए, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। अब फ्रॉम लेफ्ट राइट जब हम मूव करते हैं तो यहाँ पे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे शेल में जो सेकंड शेल है लिथियम का उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह जो ऑक्सीजन एटम है उसके अंदर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब ये कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज हो रहा है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके दरमियान, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ये पॉजिटिव चार्ज है आपके और ये नेगेटिव चार्ज है,
इनके दरमियान जितना भी मैग्नेटिक, अगर हम कोई भी मैग्नेट अप्लाई करेंगे, कोई भी मैग्नेट अगर हम अप्लाई करेंगे तो मैग्नेट अप्लाई करने से क्या होगा, जितना भी डिस्टेंस कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दरमियान उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। अच्छा, इस वजह से वो कहता है कि हमारे पास जो हमारा एटॉमिक साइज है वो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं पीरियड के अंदर तो वो डिक्रीज करता है। अच्छा, इसकी दूसरी रीज़न हमारे पास लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, फर्ज करें कोई भी स्पोज एलिमेंट लेते हैं, वो 3 है। अब कहता है हमारे पास जब हम मूव करते हैं टॉप टू दी बॉटम, नीचे की तरफ आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे तो आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। लिथियम से जब आप नीचे आएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। इसी तरह इसका न्यूक्लियस आ गया, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे और दूसरे में 1 है। लिथियम की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कोई भी स्पोज एलिमेंट है तो इसके अंदर इसका एटॉमिक नंबर फर्स्ट करें कहता है कि 6 है या 8 है या 5वें पीरियड का कोई एलिमेंट है यार, 5वें पीरियड का, तो इसका एटॉमिक नंबर 5, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों तो इसमें फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, इसी तरह नंबर ऑफ शेल्स की तादाद बढ़ती जाएगी। अगर 5 है तो 5 शेल होंगे, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो कहता है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब कम होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कम होने से क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करें और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने से आपका एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज करेगा। अब इस वजह से आपका जो पीरियड के अंदर है एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। अब एक चीज़ और भी है, एक और तरीका भी है, मतलब आपके पास टोटल एटॉमिक नंबर है, अगर हम जब एटॉमिक नंबर हमारा किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, और नंबर ऑफ ये नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2। इसी तरह हमारे पास दूसरा एलिमेंट था ऑक्सीजन, तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे, 8, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। तो इस तरह से जो कहता है हमारे पास जो एटॉमिक साइज है उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला पहलू आ जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा उसके दरमियान होगी उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होगा, अगर कम होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम होगा।